न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 6.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करते हैं। इसके साथ क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 देखें, इसका स्टेटमेंट काफी लंबा है, 8-10 लाइनों का इसका स्टेटमेंट है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना लंबा इसका स्टेटमेंट है, ये सॉल्व करने में उतना ही आसान क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप देख ले। काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह है कि 3 बॉयज हैं, वकास, वकार और सैफ। ये क्या कर रहे हैं? ये स्वीट्स सेल कर रहे हैं, यानी कोई मिठाई वगैरह के बैग जो है ये बेच रहे हैं। तो उसका क्या करना है हमने? एक तो उसके स्टेटमेंट के मुताबिक अलजबरी जुमला बनाना है, और उसके अलावा उस अलजब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके भी लिखना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, पहले पहले हम लेट या सपोज कर देते हैं कि एक बैग जो है उसका स्वीट्स का, सपोज वो एक्स के बराबर है। तो वकास जो है वो 8 बैग्स सेल कर रहा है, वो बन जाएगा 8x। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स, वो बन जाएगा 12x। सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स, 20 बैग्स जो है वो 20x बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा होता है कि ये जो दो लड़के हैं, वकार और सैफ, इन्होंने कुछ बैग्स यूज कर लिए। एक को भूख लगी, उसने खा लिए या जो भी हुआ, तो उन्होंने, दो बंदों ने अपने कुछ बैग्स यूज कर लिए। तो रिमेनिंग बैग ऑफ वकार, वकार ने जो है 12 में से 3 बैग यूज कर लिए। उसका अलजब्रिक एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, 12 - 3 होता है ना। वैसे तो काफी सिंपल है, 8, 12, 20 इसको यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अलजब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, इसलिए एक्स साथ लगाना जरूरी है, यानी कि वेरिएबल लगा के सॉल्व करना है। तो 12 - 3 या 12x - 3x। और सैफ ने भी कुछ बैग्स यूज कर लिए, उसने 20 बैग्स में से 2 बैग्स यूज कर लिए। उसका बनेगा 20x - 2x। तो टोटल बैग्स हमने मालूम करने हैं और उनको फिर सिंपल करके भी लिखना है। तो ये चीज अब हम सॉल्व करते हैं। सो टोटल बैग्स के लिए क्या करेंगे? ये इसका चेंज नहीं हुआ डेटा, ये 8x ही है। वकार और सैफ का चेंज हुआ, तो ये अब हमने यूज करना है। इन दो लड़कों का ये डेटा हमने यूज करना है। तो टोटल मालूम करने के लिए सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 8x इसका आ गया वकास का, आगे वकार का लिखते हैं, इसके साथ प्लस करते हैं। ठीक है, ये आ गया वकार का, आगे सैफ का लिखना है, वो है 20x नफी 2x। सो ये एक फार्मूला बन गया, अलजेब्रिक फार्मूला। इस तरीके से हम टोटल मालूम कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके से चलना है हमने। तो देखें, इसमें से सेम वेरिएबल वन को हमने एक साथ मिलाना होता है। इसका वैसे ही सबका सेम वेरिएबल एक्स है, और अच्छा बुक में उन्होंने बी लिखा हुआ है एक्स की जगह पे। इसका कोई मसला नहीं होता, एक्स भी आप लिख सकते हैं, बी भी आप लिख सकते हैं।
तो अब क्या करना है, ये सेम वेरिएबल है सबका, अब इसमें से कॉमन लेना है। देखें x जो है वो इन सब में कॉमन है, तो x को जो है हम कॉमन मान के बाकी जो ये है टर्म्स इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये x को छोड़ के बाकी सारे लिखते हैं। 8, 12, नफी 3 और 20 नफी 2। ये x बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन है। अब ये जो सारा डेटा है इसको आप प्लस माइनस करें। 8 × 12 ये आ जाएगा 20, 20 नफी 3 ये आ जाएगा 17। ये एक साइड का 17 आ गया, दूसरी साइड जो है ये आएगा 20 नफी 2 18, यानी इसका 17 जमा इसका 18। इन टर्म्स का 17 जवाब आता है, इस टर्म का आता है 18। तो 17 जमा 18 कितना होता है? 35। जब इसका आंसर निकल आएगा तो ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। 35x इसका आंसर आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टेटमेंट है, इवैल्यूएट फॉलोइंग व्हेन ये इवैल्यूएशन या सॉल्व करना है जब x की ये कीमत और ये यानी कि इनकी वैल्यूज दी गई है x, y और z की, ये हमने पुट करके आंसर निकालना है। तो देखें इसका पहला, चौथा और पांचवा पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो पहले पार्ट में हम वैल्यूज लगाते हैं। ये 4 है, x की जगह पे 2 आएगा, ये x की वैल्यू 2 है। तो y की जगह पे -5 और z की जगह पे 8 आएगा। तो ये वैल्यूज हो गई, अब इसी को हमने आगे सॉल्व करना है। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है। ये ब्रैकेट में -5 है, इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके इसका आंसर आएगा माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनता है, -5 आएगा। और ये जो है माइनस अंदर 8 प्लस का है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस माइनस ही आएगा, -8 इसका आएगा। अब देखें यहाँ पे ये 8 जमा का है, ये 8 मनफी का है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, या जब इनको हम आपस में साथ मिलाएंगे तो सीधे आंसर आएगा। तो यहाँ से बाकी जो बचता है वो बचता है -5, -5 बाकी बचता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब ये देखें फोर्थ पार्ट, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू -5, अंदर 3x, 3 और x की वैल्यू 2, आगे z की वैल्यू 8, इसको हम फिर मीडियम ब्रैकेट कर देते हैं। 2y की जगह पे जमा 2 और y की जगह पे क्या आएगा? -5 और बाहर जमा 2 लिखना है। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको करें, 3 × 2 मल्टीप्लाई 6 आएगा, 6 नफी
तीन सात दो छः नफी आठ, उसके बाद ये फिर जमा दो बार वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा दो पंजे 10, ये माइनस ये बार वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -10 आएगा। अगर हो गया 10, उसके बाद जमा 2, तो इसका पहले हमने आंसर निकालना है, उसके बाद बाहर वाले के साथ अटैच करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाली जो टर्म्स है उनको साथ मिलाएंगे। ये 6 + 2 8 आएगा, 8 उसके बाद नफी 8 और नफी 10। यहाँ पे देखें आप, इसका आंसर आ गया है तो हमने ब्रैकेट खत्म कर दी। अब ये देखिए, ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, तो यहाँ से बाकी क्या बचता है, नफी 10। इस पार्ट का आंसर आता है -10। अब ये आखिरी पार्ट देखें, पांचवा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट करें इसकी। देखिए जब वैल्यूज लगा के हमने सारे को सॉल्व किया, ये दो बाहर आ गया, ये 5 नफी, ये दो मल्टीप्लाई होके नफी 10, जमा 3 और 8 मल्टीप्लाई होके 24, नीचे वाला 3 अठे 24 और 24 दोने 48, ये इसका भी आंसर है। और भी आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 28 और 48 आता है, ये मजीद भी आगे सिंप्लीफाई होता है, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई हम उतना कर देते हैं। ये दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, तो 4 पे अगर डिवाइड करें ये 7 आएगा और ये कितना आएगा, 12। तो इसका यही आंसर आएगा 7/12। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। ये क्वेश्चंस थोड़े आसान हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।